हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के संस्कृत खंड का तीसरा पाठ सदाचारों उपदेश। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो बनेगा सद जमा आचार जमा उपदेश, अर्थात सद का अर्थ होता है अच्छा, आचार का अर्थ होता है आचरण, उपदेश अर्थात नीति वाक्य। वो कौन से गुण हैं जो हमारे आचरण को श्रेष्ठ बनाते हैं और हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। उन सभी गुणों का नीति वचनों का उपदेश इस पाठ में दिया गया है। संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा गुण है कि हमारे आचरण को श्रेष्ठ बनाने के लिए जिन आवश्यक बातों का वर्णन संस्कृत में किया गया है वो संभवतः अन्य किसी भाषा में नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं सदाचारों उपदेशः। संगच्छध्वं संबध्वं संवोमनासि जानतां देवाभागम यथा पूर्वे सजानानः पास्ते। सबसे पहले शब्दार्थ देखें। सम का अर्थ होता है साथ साथ, गच्छध्वम मैंने चले। संबध्वम, सम का मतलब साथ साथ, बध्वन मैंने बोले। फिर द्वारा से सम साथ साथ, मनासी मनों को, जानतम जाने। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, साथ साथ एक दूसरे के मनों को जाने। देवा भागम यथा पूर्वे सजानाना पासते। यथा जैसे, पूर्वे पूर्ववर्ती, तो जिस प्रकार से पूर्ववर्ती देवा देवताओं ने भागम अपने अपने भाग को, सजाना ज्ञान पूर्वक, उपासते पूजा करते थे। तो जिस प्रकार से पूर्ववर्ती देवता अपने अपने भाग की ज्ञान पूर्वक पूजा करते थे उसी प्रकार से हम भी करें। तो इसमें पारस्परिक सहयोग का, सहभागिता का उपदेश दिया गया है कि हम साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, साथ साथ मनों को जानें। तो जब सारे कार्य एक साथ मिलकर के करेंगे तभी कोई कार्य में सफलता मिलती है। और जिस प्रकार से पूर्ववर्ती देवता अपने अपने भाग का, अपने अपने अधिकार का ज्ञान पूर्वक उपासना करते थे उसी प्रकार से हमें भी ज्ञान पूर्वक अपने सारे कार्य करने चाहिए। तो एक बार फिर से अर्थ देख लें, और यही अर्थ, यही अनुवाद आपको परीक्षा में भी लिखना है कि हम साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, साथ साथ मनों को जानें। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती देवता अपने अपने भाग की ज्ञान पूर्वक पूजा किया करते थे उसी प्रकार से हम भी करें। दूसरा श्लोक देखिए। कुर्वन् एव इह, संधि विच्छेद। कुर्वन् मैंने करते हुए, एव मैंने ही, और इह मैंने इस संसार में। कर्माणि कर्मों को, द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है। जिजीवशेत, जिजीविषेत का मतलब इच्छा करनी चाहिए। फिर निकला शतम, शतम मैंने 100, समा मैंने वर्ष, 100 वर्षों तक। तो 100 वर्षों तक, शतम क्षमा अन्वय कर लीजिए, शतम क्षमा 1, 100 वर्षों तक। यही इस संसार में कर्माणि कर्मों को कुर्बन करते हुए ही जिजीवशेत, शतम क्षमा जिजीवशेत, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो अन्वय करेंगे, यही मैंने इस संसार में कर्मों को, दूसरा कुर्बन करते हुए, एव ही, तो इस संसार में कर्मों को करते हुए ही शतम क्षमा 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। अर्थात अगर लंबी आयु है तो वो लंबी आयु कर्म करते हुए व्यतीत होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 100 वर्षों तक जो जीने की इच्छा करता है तो उसे वह आयु कर्म करते हुए बितानी चाहिए। बिना कर्म किए, बिना कार्य किए 100 वर्ष तक जीना, स्वास्थ्यपूर्वक जीना संभव नहीं है।
अगर हम कर्म करेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, जीवन में आनंद भी आएगा, तो 100 वर्ष जीना भी अच्छा लगेगा। तो 100 वर्षों तक इस संसार में कर्मों को करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। द्वितीय पंक्ति देखिए, ना, नहीं, अन्यथा मैंने, अलग, त्वयि मैंने तेरे लिए, एवं मैंने इस प्रकार। तो एवं इस प्रकार से, त्वयि तेरे लिए, ना, अन्यथा कोई अन्य मार्ग अस्ति नहीं है। ना कर्म लिप्यते नरे, नरे मैंने मनुष्य, और मनुष्य इस प्रकार से कर्म लिप्यते ना, कर्म में भी लिप्त नहीं होता। तो कर्म ही एक मात्र मार्ग है, कर्म ही एकमात्र रास्ता है जो व्यक्ति के लिए जीने के लिए सबसे उपयुक्त है। और अगर कर्म करेगा व्यक्ति तो इससे वो कर्मों में भी लिप्त नहीं होता। हम लोग कर्मों में कब लिप्त होते हैं? जब हम सही ढंग से कर्म नहीं करते। उदाहरण के लिए बच्चों, जैसे आपका कार्य है पढ़ना, आपकी परीक्षाएं आपके सिर पर है, और आप अगर ढंग से पढ़ नहीं रहे, किताब हाथ में नहीं ले रहे, तो आपके मन में बोझा बना रहेगा, डर बना रहेगा कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। लेकिन अगर आप किताब उठाएं, उसे पढ़ें और सही ढंग से 2-4 घंटे पढ़ लेंगे तो आप पढ़ने के कर्म से मुक्त हो जाएंगे। और यदि नहीं पढ़ेंगे तो वही पढ़ाई आपके सिर के ऊपर बोझा बनकर बैठी रहेगी। तो पढ़ाई से आप अलग कब होंगे? जब आप पढ़ाई कर लेंगे। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति सामने कर्म पड़ा है, उसे नहीं करता, तो वो कर्म उसके मन के साथ चिपक जाता है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानता है कि ये काम मुझे करना है, लेकिन आलस्य के कारण वो काम कर नहीं पाता, तो वो कर्म से मुक्त नहीं हो पाता, मानसिक रूप से कर्म उसके अंदर चिपका रहता है। तो कर्मों से मुक्ति तभी होती है जब व्यक्ति सही ढंग से उस कर्म को कर ले। तो कर्म के अलावा मनुष्य के लिए और कोई विकल्प नहीं है, और इससे मनुष्य कर्म में लिप्त भी नहीं होता। एक बार फिर से देख लीजिए इस पूरे श्लोक को, कि इस संसार में कर्मों को करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इसके अलावा तेरे लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है, और इस प्रकार से मनुष्य कर्म में भी लिप्त नहीं होता। अब आप तीसरा श्लोक देखें, मधुमन में निष्क्रमण, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमद, भूयसाम मधुसदृशः। अब आप देखिए, संधि विच्छेद करेंगे। सबसे पहले शब्द है मधुमन, आधा नय है, संधि विच्छेद होकर मधुमत शब्द हो जाएगा। मधुमत में निष्क्रमण, मधुमत में प्रायणम। तो मधुमत मधुमय यानी कि मीठा, मधुर, में मैंने मेरी। निष्क्रमण का अर्थ है प्रवृत्ति। तो मेरी कार्य में प्रवृत्ति, मेरी कार्य में प्रवृत्ति मधुमय हो। और मधुमत में प्रायणम में मेरी कार्यों से निवृत्ति मधुमत मधुरमय हो। वाचा बदामी मधुमत, मधुमद वाचा बदामी, मधुमत वाचा बदामी, मैं मधुर वाणी बदामी बोलूं। और भूयसा मधुसदृशः, मधुदृशः, मधुर दृशा देखने वाला भूयसाम हो। तो कर्मों में प्रवृत्ति कैसे हो, कर्मों में लगना कैसा हो? कर्मों में लगना हो मधुर। अगर हम प्रसन्नतापूर्वक किसी काम में नहीं लगेंगे तो ना तो वो कार्य सही ढंग से संपन्न होगा, और ना ही हमें उस कार्य में सफलता मिलेगी, और ना ही हम उस काम को करने में आनंद उठा पाएंगे। और काम से फिर हमारी निवृत्ति भी मधुर नहीं होगी। यदि हम किसी काम को, तो काम में लगना भी प्रसन्नतापूर्वक हो और काम से निवृत्ति भी प्रसन्नतापूर्वक हो। तो मेरी कार्य में प्रवृत्ति भी मधुरमय हो, मेरी कार्यों से निवृत्ति भी मधुरमय हो, मैं मधुर वाणी बोलूं। मधुर वाणी का बच्चों जीवन में इतना महत्व है कि इससे असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। मीठा बोल करके हम अपने शत्रुओं को भी मित्र बना सकते हैं। तो मेरी वाणी कैसी हो? मैं मीठा बोलूं, और मधु दृशा भूयसाम, और मधुर देखने वाला बनूं हूँ। अधिकांश हमारी दृष्टि दोषों को ढूंढने की होती है। हम जिस किसी को भी देखते हैं
हम आँख में उसके लिए निंदा के भाव लेकर के देखते हैं। हमें हर एक में कोई ना कोई कमी दिखाई देती है। तो जब कमी दिखाई देती है तो मन में उस व्यक्ति के प्रति सम्मान के भाव भी कम हो जाते हैं और इससे पारस्परिक रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ता है और हमारी मानसिक दशा भी थोड़ी सी खराब होती है। लेकिन जब हम अच्छा देखने वाला बन जाएंगे तो हमें हर जगह अच्छा ही दिखेगा। तो मेरी दृष्टि कैसी हो? मधुर देखने वाली। तो प्राणियों को मैं मधुरतापूर्वक देखने वाला बनूं। इसका अर्थ फिर से देख लें कि मेरी कार्यों में प्रवृत्ति अर्थात कार्यों में लगना मधुर हो, मेरी कार्यों से निवृत्ति अर्थात कार्यों से हटना मधुमेह हो, मैं मीठी वाणी बोलूं और प्राणियों को मधुरतापूर्वक देखने वाला बनूं। अब आप देखिए चौथा श्लोक। अचारल लभते हरि आयु अचारल लभते श्रियम अचारात कीर्तिमापनोति पुरुष प्रेत्यः चेहचा। सबसे पहले शब्दों का अर्थ देखते हैं। अचारल, ल का ता हो जाएगा, अचारात पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो पंचमी विभक्ति का कारक है आपका से। अचारात यानी कि अच्छे आचरण से। हरि ही मैंने निश्चित रूप से, इसमें से आ निकलेगा आयु, रा का विसर्ग हो जाएगा आयु, उम्र, आयु। तो अच्छे आचरण से निश्चित रूप से आयु लभते, लंबी आयु लभते प्राप्त होती है। फिर रा का विसर्ग हो गया, आ निकला अचारल लभते, अचारात श्रियम लभते। अच्छे आचरण से संपत्ति लक्ष्मी की अलभते प्राप्ति होती है। फिर अचारात कीर्तिमापनोति, कीर्ति में अलग कर लोगे, कीर्ति में द्वितीय विभक्ति है। तो ये कीर्ति को, यश को, आपनोति मैंने प्राप्त करता है। पुरुष व्यक्ति अच्छे आचरण से यश प्राप्त करता है। अब कहाँ करता है? प्रेत्या परलोक में। चेह शब्द का संधि विच्छेद करोगे, चा प्लस इह का अर्थ होता है इस संसार में, परलोक में और इस संसार में। तो परलोक में और इस संसार में व्यक्ति अच्छे आचरण से निश्चित रूप से लंबी आयु प्राप्त करता है, अच्छे आचरण से संपत्ति प्राप्त करता है और अच्छे आचरण से यश प्राप्त करता है। अब आप इसे ऐसा समझिए कि अगर आपका आचरण अच्छा है, आप सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, बड़ों का अभिवादन करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं, तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, सबके साथ आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। तो आपको किसी प्रकार का कोई मानसिक कष्ट नहीं होगा। तो मानसिक कष्ट नहीं होगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से आपकी आयु बढ़ेगी। फिर अच्छे आचरण वाले व्यक्ति को हर कोई चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को धन लाभ भी बहुत होता है, हर व्यक्ति उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहता है। तो ऐसे व्यक्ति के पीछे लक्ष्मी की भी कोई कमी नहीं रहती। फिर अच्छे आचरण वाले व्यक्ति की हर कोई प्रशंसा करता है तो उसका यश हर तरफ फैलता है। तो ऐसे व्यक्ति को अच्छे आचरण से यश की प्राप्ति होती है। तो इस संसार में तो वो सुखी रहता ही रहता है, दूसरे लोक में भी वो सुखी रहता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे आचरण से, निश्चित रूप से अच्छे आचरण से व्यक्ति को लंबी आयु प्राप्त होती है, अच्छे आचरण से लक्ष्मी प्राप्त होती है। एक बार फिर से देख लीजिए कि इस संसार में, यहाँ से देखिए कि परलोक में और इस संसार में व्यक्ति को अच्छे आचरण से निश्चित रूप से लंबी आयु प्राप्त होती है, अच्छे आचरण से लक्ष्मी प्राप्त होती है, अच्छे आचरण से यश को प्राप्त करता है। अब देखिए 5वां श्लोक, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। ये जो नास्तिका, ईश्वर में विश्वास ना करने वाले हैं, चा और निष्क्रिय, परिश्रमहीन है, कोई काम नहीं करते, गुरु शास्त्र तिलंघिनः, गुरुओं और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले हैं, अर्थात किसी की नहीं सुनते, न बड़ों की सुनते, न शास्त्रों में कही हुई नीति युक्त बातों का
मानते हैं। और क्या है? अधर्म ज्ञा, अधर्म को जानने वाले हैं। दुराचारः, बुरे आचरण वाले हैं। ते गत आयुषः भवन्ति, वो नष्ट आयु वाले होते हैं, अर्थात उनकी आयु छोटी होती है। तो किनकी आयु छोटी होती है? एक तो जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, किसी प्रकार की, अच्छा, जो व्यक्ति नास्तिक होगा उसके अंदर सकारात्मक विचारों का अभाव होता है, उसमें नकारात्मक विचार अधिक होते हैं। तो नकारात्मक विचार व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और उसकी आयु को क्षीण करते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति कोई काम नहीं करते, हमेशा अलसाए रहते हैं, निष्क्रिय पड़े रहते हैं, इससे भी स्वास्थ्य बिगड़ता है और व्यक्ति की आयु क्षीण होती है। तीसरा, जो बड़ों का कहना नहीं मानते और ना शास्त्रों में कही हुई सही बातों को मानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो ना बड़ों का कहना माने ना शास्त्रों का कहना माने, अवश्य ही गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं और उल्टे मार्ग पर, गलत रास्ते पर चढ़ने पर उनकी आयु, उनका जीवन सदैव संकटों में घिरा रहता है। चौथा, अधर्म के रास्ते पे चलते हैं, अधर्म को जानने वाले होते हैं और बुरे आचरण वाले होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की आयु छोटी होती है, नष्ट आयु होते हैं। आपने देखा होगा कि समाज में जितने भी असामाजिक लोग होते हैं, बुरे आचरण वाले होते हैं, चोरी चकारी करते हैं या हत्या इत्यादि में संलग्न रहते हैं, ऐसे व्यक्ति की उम्र अक्सर छोटी होती है, या तो वो मारे जाते हैं या उनका जीवन जेल में खपता है। तो फिर से देख लें, जो नास्तिक हैं, निष्क्रिय हैं, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले हैं, अधर्म को जानने वाले हैं और बुरे आचरण वाले हैं, वे सभी व्यक्ति नष्ट आयु वाले होते हैं। छठा श्लोक देखिए, ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्म अर्थो च अनुचिंतेत उत्थाय आचम्य तिष्ठेत पूर्वा संध्याम कृतंजलि। कब उठना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धेत उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा होता है? सूर्य उदय से पहले वाला समय। तो हमें सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। चा मैंने और, उठकर धर्म और अर्थ बोलते हैं धन को, धर्म और धन की अनुचिंतित चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। उत्थाए, उठकर और आचमन करके, कृतांजलि हाथ जोड़कर पूर्व संध्या के लिए बैठना चाहिए। तो हमें देखो, सब बिल्कुल प्रातःकाल उठना, सूर्य उदय से पूर्व उठना स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारी है। प्रातःकाल की हमें ऑक्सीजन मिलती है, सुबह के प्राकृतिक वातावरण के हम निकट आते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और सुबह उठकर हमें धर्म की भी और धन के बारे में भी चिंतन करना चाहिए। और फिर कैसे करना चाहिए? उठकर आचमन करके, आचमन माने कुल्ला इत्यादि करके, पानी से मुंह को धोकर कुल्ला करके हाथ जोड़कर पूरब की ओर मुख करके प्रातःकालीन संध्या के लिए बैठना चाहिए। अब पूरब की ओर मुख करके क्यों कहा गया? क्योंकि आप देखिए, पूरब की ओर से सूर्य उदित होता है और पूरब की ओर से उत्तर पूरब की तरफ से जो शुद्ध हवा आती है वो हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए बड़ी उपयोगी होती है और शुद्ध होती है। इसलिए पूरब की ओर मुख करके, हाथ जोड़ करके, बैठ करके हमें प्रातःकालीन पूजा करनी चाहिए। फिर से देख लें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उठकर आचमन करके हाथ जोड़कर पूर्व संध्या के लिए बैठना चाहिए। आगे देखें, क्रोधना सत्यवादी भूतानाम अहिंसक अनुसूयः राका विसर्ग कर ले। शतम वर्षानी जीवती, कौन व्यक्ति, शतम मैंने 100, वर्षानी वर्ष, जीवती जीता है, 100 वर्षों तक जीता है।
ऊपर हमने पढ़ा था कि किनकी आयु छोटी होती है। अब हम पढ़ेंगे कि 100 वर्षों तक कौन जीवित रहता है। क्रोध ना करने वाला, सत्यवादी, सच बोलने वाला, भूतानाम प्राणियों के प्रति अहिंसक, हिंसा ना करने वाला, अनुसूयः ईर्ष्या या निंदा इत्यादि दुर्गुणों से रहित, और अजुष्ट मैंने कुटिलता से रहित व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अब इसका अगर हम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें, आप देखिए कि जो व्यक्ति क्रोध करता है, क्रोध करने से हमें इतना नुकसान है बच्चों, जितना कि 104 डिग्री बुखार से हमारे शरीर को होता है। तो क्रोध करने से हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर सच बोलने वाला व्यक्ति हमेशा शांत रहता है, लेकिन झूठ बोलने वाले व्यक्ति का मन हमेशा झूठ के जाल में फंसा रहता है कि एक झूठ बोला, उसे छुपाने के लिए फिर दूसरा झूठ बोलेगा। इस प्रकार से वो झूठ बोलता चला जाता है। तीसरा, प्राणियों के प्रति हिंसा का भाव ना रखने वाला। अच्छा, जो प्राणियों के प्रति हिंसा करेंगे तो निश्चित रूप से उनके प्रति भी हिंसा होगी, लेकिन जो किसी के प्रति हिंसा करेगा ही नहीं, किसी को शारीरिक मानसिक रूप से नुकसान ही नहीं पहुंचाएगा, तो कोई व्यक्ति दूसरा भी उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। चौथा, ईर्ष्या से रहित होता है। जो एक तो वो व्यक्ति होता है तो दूसरों की निंदा चुगली करता है, ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से कभी शांत नहीं रह सकता। लेकिन जो किसी की निंदा ही नहीं करता, ना ईर्ष्या करता किसी से, ऐसा व्यक्ति मन से शांत रहता है। फिर कुटिलता से रहित हो, जिसके मन में छल कपट होगा वो शांत हो ही नहीं सकता, लेकिन जिसके मन में कोई कुटिलता नहीं है, कोई चाल नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, ऐसा व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। तो जिसमें क्रोध ना हो, क्रोध से रहित, सच बोलने वाला, प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखने वाला, ईर्ष्या से रहित और कुटिलता से रहित, ऐसा व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। आगे देखें, अकीर्तिम विनो हंति अनर्थम पराक्रमः, हंति नित्यम क्षमा क्रोधम अचारो हंति अलक्षणम। आगे क्या कह रहे हैं कि अकीर्ति मैंने अपयश, विनयो मैंने विनम्रता, अकीर्तिम अपयश, हंति मैंने नष्ट करता है। तो विनम्रता अपयश को दूर करती है। फिर इसका संधि विच्छेद कर लो, हंति अनर्थ अलग हो गया, हंति अलग हो गया। तो पराक्रम अनर्थ को यानी कि संकट को दूर करता है, और नित्य क्षमा, नित्य सहनशीलता, क्रोधम द्वितीय विभक्ति है क्रोधम में, क्रोध को हंति दूर करती है, और अचारो अच्छा आचरण अलक्षणम हंति बुरे लक्षणों को दूर करता है। कौन सी चीज़ किसको दूर करती है? फिर से देखो, विनम्रता अपकीर्ति हंति, तो विनम्रता अपयश को दूर करती है, पराक्रम अनर्थम हंति, पराक्रम संकट को दूर करता है। फिर नित्य क्षमा क्रोधम हंति, नित्य सहनशीलता क्रोध को दूर करती है, और अच्छा आचरण अलक्षणम बुरे लक्षणों को हंति दूर करता है। आगे देखिए कि किसका यश और बल बढ़ता है। बहुत सुंदर नीति का श्लोक है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। क्या कहते हैं? अभिवादनशीलस्य है, अभिवादनशील वाले का, अभिवादनशील का मतलब होता है बड़ों को प्रणाम आदि करने के स्वभाव वाले का, जो बड़ों का अभिवादन करता है ऐसे व्यक्ति का, और नित्य प्रतिदिन वृद्धों बूढ़े लोगों की उपसेविना सेवा करने वाले का, ऐसे व्यक्ति तस्य हमने उसके आयु विद्या यश और बल ये चारों चीज़ें वर्धनते बढ़ती हैं। तो जो बड़ों की प्रणाम करेगा,
उनका सम्मान करेगा। और जो बड़ों की सेवा करेगा उस व्यक्ति की आयु भी, विद्या भी, यश भी और बल भी, ये चारों चीज़ें बढ़ जाती हैं। कैसे बढ़ेंगी? यदि आप बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, मान सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आपको बड़ों से आशीर्वाद मिलेगा जो आपकी आयु को बढ़ाने वाला होगा। फिर बड़ों के पास जब आप बैठेंगे, उनसे उनके अनुभव की बातें सुनेंगे, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा और उससे आपकी विद्या बढ़ेगी। आपके अच्छे स्वभाव की चर्चा बड़े हर जगह करेंगे कि देखो फलाना बच्चा कितना बड़ों का आदर सत्कार करता है। जहाँ भी जाएंगे वहाँ वो आपकी प्रशंसा करेंगे, इससे आपका यश बढ़ेगा। फिर बल आपका कैसे बढ़ेगा कि किसी भी दुख संकट के समय ये सभी बड़े आपके साथ खड़े हुए होंगे। तो जहाँ हमारे पीछे 10 बंदे खड़े हो जाते हैं, उससे हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हाँ, तो इस प्रकार से बड़ों का अभिवादन करने वाले और बूढ़ों की प्रतिदिन सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश, बल, ये चारों चीज़ें बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट श्लोक देखें बच्चों, 10वां श्लोक है, व्रतम यत्नेन संरक्षेद वित्तम आयति याति च अक्षीणो विततः क्षीणो व्रतस्तु हतो हतः। बहुत सुंदर नीति का श्लोक है कि व्रतम मैंने चरित्र की, यत्नेन तृतीया विभक्ति है, यत्न पूर्वक या यत्न से, प्रयास पूर्वक संरक्षित सुरक्षा करनी चाहिए। चरित्र की प्रयास पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम अलग कर लो, आयाति, यहाँ से आ निकालो, आयाति मैंने आता है, चा मैंने और, याति मैंने जाता है। वित्तम मैंने धन, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो विततः, क्षीणों का मतलब होता है नष्ट हुआ, और क्षीणों मैंने जिसका नष्ट नहीं हुआ। वितता मैंने धन, तो जिसका धन तो नष्ट नहीं हुआ, किंतु व्रता क्षीणो, किंतु चरित्र, व्रता मैंने चरित्र, क्षीणो नष्ट हो गया है, ऐसा व्यक्ति तो हतो हता, मरा हुआ ही है। देखो कितना सुंदर नीति का श्लोक है कि हमें अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, और हम लोग आम संसारी लोग धन की रक्षा करते हैं कि धन आया कहीं चला ना जाए, लेकिन हमारी संस्कृत क्या कहती है कि चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि चरित्र अगर एक बार चला गया तो नहीं आएगा। धन तो 50 दफ़ा आएगा, 50 दफ़ा जाएगा, लेकिन चरित्र अगर एक बार चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। तो चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अब जिसका धन तो नष्ट नहीं हुआ, जो धन से तो युक्त है, लेकिन जिसका चरित्र नष्ट हो गया है, ऐसा व्यक्ति तो जीवित रहते हुए ही मरे हुए के समान है। तो चरित्र का देखो कितना महत्व है कि अगर चरित्र नष्ट हो गया तो व्यक्ति जीते जी ही मर जाता है। धन व्यक्ति को धनवान तो बनाता है, हमारी भौतिक आवश्यकताएं तो पूरी करता है, लेकिन धन हमारे चरित्र को वापस नहीं ला सकता। तो अगर किसी का चरित्र नष्ट हो गया है और भले ही उसके पास धन के भंडार है, तो ऐसा व्यक्ति जीते जी ही मरे हुए के समान माना जाता है। एक बार फिर से देख लिए कि चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, जिसका धन नष्ट नहीं हुआ लेकिन चरित्र नष्ट हो गया है, ऐसा व्यक्ति मरे हुए के समान है। अगला श्लोक देखें, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम व्रतेन रक्षते। सत्येन में तृतीया विभक्ति, योगेन में तृतीया विभक्ति, मृज्या में तृतीया विभक्ति, व्रतेन में तृतीया विभक्ति। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे कौन सा शब्द पहले आना है, किसमें से लगना है। सत्य से धर्मो रक्षते, धर्म की रक्षा होती है। योगेन योग से विद्या रक्षते, विद्या की रक्षा होती है। मृज्या, मृज्या मैंने स्वच्छता से, रूपम रूप की रक्षा होती है। और व्रतेन चरित्र से कुलम रक्षते, कुल की रक्षा होती है। तो अब आप समझ गए कि कौन सा शब्द कैसे लगाना है। धर्म की रक्षा किससे होगी? धर्म सत्य से।
अगर हम सत्य बोलेंगे धर्म अपने आप रक्षित हो जाएगा। और विद्या की रक्षा किससे होगी? योग से। योग से जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हम हर ज्ञान को प्राप्त करने में भी सक्षम हो जाएंगे। रूप है लेकिन अगर स्वच्छता नहीं है तो वो रूप भी नष्ट हो जाता है। तो रूप की रक्षा होती है स्वच्छता से, सफाई से। और चरित्र है तो कुल की रक्षा हो जाएगी। अगर किसी के कुल में कोई चरित्रहीन व्यक्ति हो गया तो वो कुल भी भ्रष्ट मान लिया जाता है। तो चरित्र से कुल की रक्षा होती है। फिर से देख लीजिए, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है और चरित्र से कुल की रक्षा होती है। तो कितना सुंदर नीति का श्लोक है। यदि हम इसे अपने व्यवहारिक जीवन में अनुसरण करें इन बातों का, तो हमारा व्यवहारिक जीवन भी, हमारा परिवार, समाज सभी श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होंगे। तो बच्चों, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये श्लोक अपने व्यवहार में लाने के लिए भी है। खाली पढ़ें ना, इन्हें अपने व्यवहार में भी उतारें। और अंतिम श्लोक देखिए आप, श्रूयताम, सुनो, धर्म सर्वस्वम, धर्म के सर्वस्व को यानी कि धर्म के सार को सुनो। चा, और श्रुतवा, सुनकर, अवधार्यताम, धारण करो। देखो वही बात हो गई कि किसी चीज़ को खाली पढ़ना महत्व नहीं रखता, पढ़ करके, सुन करके उसे आचरण में लाना भी आवश्यक है। खाली पढ़ लिया और आचरण में नहीं लाए तो उसका कोई हमें लाभ नहीं होगा। यही वो बात कह रहे हैं कि धर्म के सार को सुनो और सुनकर उसे धारण भी करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने प्रतिकूल है, जो हमें स्वयं को अच्छा नहीं लगता, परेशान वैसा, परेशान मैंने दूसरों के साथ, समाचरित ना, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जो बात हमें अच्छी नहीं लग रही वो बात दूसरों को भी अच्छी नहीं लगेगी। तो जो चीज़ हमें अपने लिए अनुकूल नहीं लग रही, जो हमारे लिए प्रतिकूल है, वो दूसरों के लिए भी प्रतिकूल ही होगी। तो जैसा व्यवहार हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो, वैसा व्यवहार ही हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। एक बार फिर से देख लो कि धर्म के सार को सुनो और सुनकर अब धारण भी करो। जो हमें अपने प्रतिकूल लगे वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। बच्चों, ये आपके 12 श्लोक है इस पाठ में। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें। कोई कठिनाई हो तो मुझसे पूछ लें। धन्यवाद।